हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे मैंने 3 वीडियो बनाए कुछ जिसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, क्या क्या चीजें हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों में आर्गुमेंट होने स्टार्ट हो गए रिजर्वेशन को लेके। कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि रिजर्वेशन के द्वारा उनका हक मारा जा रहा है, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन उनका हक है, होना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन हो भी तो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन क्यों लाया गया था, रिजर्वेशन का मोटिव क्या था। दूसरी बात कि जब रिजर्वेशन लाया गया तो उसका जो मोटिव था, क्या वो मोटिव फुलफिल हो पाया है, क्या रिजर्वेशन कास्ट बेसिस जस्टिफाइड है, रीजन क्या है इसकी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन है ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है। ये एक तरह से हमारे माइंड में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। हम इस डिस्क्रिमिनेशन को माने या फिर ना माने, उससे सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बदलती है। डेफिनेटली एक डिस्क्रिमिनेशन ये क्रिएट करता है। लोग सोचते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि इससे उनका हक मारा जा रहा है, सोसाइटी इससे डिवाइड होती है। तो ये चीजें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, चूंकि ये काफी सेंसिटिव मैटर है, तो अगर आप वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो, आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें बुरी लग सकती हैं, तो प्लीज आप वीडियो को ना देखो, आप अभी पे अभी बंद कर सकते हो। बट अगर आपने शुरू किया है वीडियो को, आप देखना चाहते हो, चीजों को समझना चाहते हो, तो हो सकता है कई पॉइंट इसमें ऐसे आए जो आपको बुरे भी लगे। ये भी हो सकता है कि कई पॉइंट ऐसे हों जो आपको अच्छे लगे, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं, अगर लोग वैसा सोच रहे हैं तब तो हमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई वैसा नहीं सोच रहा है तो हमको बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है तो प्लीज वीडियो ना देखो। हो सकता हो आपको भी बुरा लगे, तो इससे मेरा ही नुकसान है, क्योंकि मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे चीजें बना रहा हूं। और बनानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि हम सभी को, जो चीज को हम बुरा मानते हैं, अगर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हम सोचते क्या है वो चीजें बाहर नहीं आएंगी और मेंटली डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, सोसाइटी डिवाइड होगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट हम उस पर डिस्कस करें, एक दूसरे का व्यूज क्या है उसको जानें समझें, तो हो सकता है उस डिस्क्रिमिनेशन को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। इसलिए मैं बेसिकली इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। टेलीग्राम पे मैंने पोल भी किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि डिस्कस करना चाहिए। 70% लोगों ने कहा, 30% ने ये भी कहा कि नहीं डिस्कस करना चाहिए। उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी अगर आपके व्यूज में कुछ बचता है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो, आपको चाहिए कि नहीं ये मैटर अलग तरीके से एड्रेस होना चाहिए, तो बिलीव मी, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी मेल करिए, कांटेक्ट मेल करिए, मैं आपकी डिबेट करवा दूंगा। जो जो लोग इस पे डिबेट करना चाहते हैं, मैं जूम ऐप पे आपकी डिबेट भी करवा दूंगा, मतलब ताकि सेटिस्फेक्शन रहे। एक चीज और है कि हम सोसाइटी में बात करते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए। हम बात करते हैं कि लड़का लड़की समान है, बट हम ये भी बात करते हैं कि सेक्स बेसिस पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये सारे एक तरह के कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड हैं। हम यूनिफाइड भी करना चाहते हैं, हम उसको डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये सारे मैटर को हम समझने की कोशिश करेंगे फैक्ट बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो किसी को अगर इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। अगर मैं उसको वहां पे जस्टिफाई यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूं तो वहां पे जरूर जस्टिफाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इनजस्टिस की। रिजर्वेशन लाया गया कि जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुई है उनको हम अपलिफ्ट करें। तो इनजस्टिस कितने टाइप्स की हो सकती है? दुनिया भर में इनजस्टिस केवल 2 ही टाइप्स की होती हैं। एक होती है सोशल इनजस्टिस और दूसरी होती है इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल इनजस्टिस, इकोनॉमिकल इनजस्टिस। तो ये जो सोशल इनजस्टिस है वो हर जगह प्रिवेल करती है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। आप देख लो अमेरिका में कितने सारे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, गोरे काले का लेके। हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट चलता है जाति को लेके। दूसरा है इकोनॉमिकल इनजस्टिस, ये भी होती है, पैसे वाले का अलग पावर होता है, पैसे वाले का अलग रुतबा होता है, और जो गरीब होते हैं उनका अलग रुतबा होता है। अगर ये बात अभी आपको उतने अच्छे से इंपैक्ट नहीं कर रही है तो इसका मैं बहुत ही हार्ड लाइन एग्जांपल देने जा रहा हूं। और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है किसी कम्युनिटी को लोगों को थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे लगे एग्जाम्पल, बट आप इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली लीजिएगा, पर्सनल मत लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्यों आपको ये फील करवाना चाहता हूं।
अब सपोज कर लीजिए हम कम्युनिटी बना लेते हैं, क्योंकि कहाँ यहाँ पे जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन है वो कास्ट बेसिस पे है। तो सपोज कर लीजिए ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब अपर कास्ट के लोग हैं, यहाँ पे ओबीसी कास्ट के लोग हैं, यहाँ पे एससी कास्ट के लोग हैं और यहाँ पे एसटी कास्ट के लोग हैं। ये ओबीसी वाले हैं और ये अनरिजर्व वाले हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा, मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूं कुछ। अगर हमसे ये कहा जाए, यहाँ पे आपको पता है इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, और अब तो रिजर्वेशन की हम बात करें तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलता है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं कि सोशल इनजस्टिस क्या होता है और इकोनॉमिकल इनजस्टिस क्या होती है। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के किसी भी आदमी को कहूं कि भाई अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन इतनी ही बुरी चीज है, तो आप एक काम करो, अपने बेटी की शादी, मतलब अपने डॉटर की शादी आप एससी कैटेगरी के किसी लड़के से कर दो। इसके बाद क्या होगा, इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा एसटी कैटेगरी की। आप में से मैक्सिमम लोग, जो प्रैक्टिकल है, आप पर्सनल मत लीजिए इसको, प्रैक्टिकली सोचिए, मैक्सिमम लोग मना करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कह देंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कर लेंगे शादी। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो एससी कैटेगरी में शादी करना है, ये दोनों लोग एक जैसे हैं, अमीर दोनों लोग हैं, दोनों लोग अमीर हैं, दोनों लोगों के पास पैसा है। यहाँ पे इकोनॉमी का कोई मैटर है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, कुछ लोग हो सकता है कर भी दें, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम लोग कहेंगे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये लोअर कैटेगरी के लोग हैं, अनटचेबल जिसे मानते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अनटचेबल जैसे कुछ चीजें हैं नहीं, तो मैं उनसे कहूंगा कि देखिए आप ओरिजिनल भारत को नहीं जानते हैं। हाँ, ये चीजें कम हुई हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, शहरों में काफी कम है ये, बट अभी भी रूरल एरिया में बहुत सारे अनटचेबिलिटी है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मना करेंगे। किस बेसिस पे मना करेंगे भाई? क्योंकि ये मानते हैं कि ये लोअर कैटेगरी के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोशल इनजस्टिस। अब सोशल इनजस्टिस को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा भाई, मतलब इसको हटाया कैसे जाए? तो इसके लिए लाया गया रिजर्वेशन, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा सा सेल्फिशनेस छोड़ दो कि हमारे समाज में सोशल इनजस्टिस नहीं है, सोशल इनजस्टिस प्रिवेल करती है, हर जगह प्रिवेल करती है। ये लोग इनको कहते हैं कि हमारे हम ये हमसे नीचे हैं, ये लोग इनको कहते हैं, ये लोग सबको कहते हैं। तो ये इनजस्टिस है, तो इसे हम कहते हैं सोशल इनजस्टिस। अब केवल ये यूनिडायरेक्शन नहीं है भाई, आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखो। अब यहीं पे ये जो एसटी कैटेगरी के भाई साहब हैं, ये हैं, सपोज कर लीजिए ये बन गए डीएम बन गए, और यहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी का आदमी है, ये चलाता है रिक्शा। अब इनसे कहा जाए भैया आप अपनी बेटी की शादी इनसे कर दीजिए, ये कहेंगे हम क्यों करें भाई, ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं ये जनरल कैटेगरी के हैं, ये जनरल कैटेगरी के अपर कास्ट है भैया। इनसे कहा जाएगा क्या प्रॉब्लम है आपको भाई, अपर कास्ट के हैं, कर दीजिए शादी। तो ये कहेंगे नहीं भैया ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, इनका स्टैंडर्ड क्या है, अपर है। तो इस टाइप की ये गरीब है, क्योंकि रिक्शा चलाते हैं, फटे पुटाने कपड़े पहनेंगे, इनका लिविंग स्टैंडर्ड इनके जैसा नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल इनजस्टिस। तो यहाँ पे जस्टिस दोनों समाज के साथ है। तो पहली चीज तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे इनजस्टिस दोनों लोगों के पास है, इनके पास सोशल इनजस्टिस है, इनके पास इकोनॉमिकल इनजस्टिस है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से सुनना है, अगर कोई एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ओबीसी भी मान लो, ओबीसी में चलो अब ये सोशल जस्टिस थोड़ा सा मिनिमाइज हो गई है, बहुत ज्यादा ओबीसी जनरल में सोशल इनजस्टिस है नहीं, लोग अब मिलते जुलते हैं, बट फिर भी कुछ है। बट यहाँ पे स्टिल प्रिवेल करती है, जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लोग, यहाँ पे स्टिल सोशल इनजस्टिस है। अब यहाँ का कोई आदमी गरीब है, यहाँ का कोई आदमी अगर पुअर है, तो उसके पास दो इनजस्टिस है, एक तो सोशल इनजस्टिस है और एक इकोनॉमिकल इनजस्टिस है। मतलब ये आदमी दोनों इनजस्टिस को फेस करता है। तो आपके हिसाब से, मैं भी ओबीसी हूं, मेरे हिसाब से भी इस आदमी को रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको अपलिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा ओपिनियन कहता है कि 100% होना चाहिए। ये भी हमारे समाज का आदमी है, ये दबाया गया है, बहुत पहले से दबाया जा रहा है। और अभी भी आप देख लो हमारे ही देश में बहुत सारे लोग हैं जो एसी में पढ़ते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ने के लिए बल्ब भी नहीं मिलता है। तो आप सोच के देखो कि ये इनइक्वालिटी को हमको दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसको आप कैसे करोगे? इसको आप कर सकते हो इनको रिजर्वेशन देके। तो यहाँ पे रिजर्वेशन देना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, रिजर्वेशन होना चाहिए। किनके लिए होना चाहिए? जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनके साथ सोशली और इकोनॉमिकली बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, ये भी हमारे भाई हैं, इनको ऊपर आने देना चाहिए।
अब दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि क्या हमने रिजर्वेशन दिया तो ये लोग अपलिफ्ट हुए? अगर ये लोग अपलिफ्ट हो गए, रिजर्वेशन का मोटिव क्या था? रिजर्वेशन का मोटिव था कि भैया इनको रिजर्वेशन शॉर्ट टाइम के लिए दे दो और जब ये अपलिफ्ट हो जाएंगे तो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। मगर हमारे देश में अभी तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग अपलिफ्ट नहीं हुए। कुछ हद तक चेंजेस हुए हैं, बट रिजर्वेशन का जो ओरिजिनल मोटिव था कि जो भी सताए हुए लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना है, वो लोग अपलिफ्ट नहीं हुए, इसीलिए रिजर्वेशन आज तक चल रहा है। नहीं तो रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। दूसरा क्यों चल रहा है? क्योंकि इसको अब पॉलिटिकल माइलेज मिल गया है। पॉलिटिकल माइलेज क्यों मिला ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब समझिए, यहाँ पे SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी, ठीक है, जो लोग भी हैं इन सभी लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। एग्जांपल में समझ लीजिए कि अभी आप लोग मैक्सिमम लोग जो लोग हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करिए यहाँ पे कुछ 10 पोस्ट निकली है इंजीनियरिंग की और ये रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। ये रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, ये किसको मिलेगी भाई? जिसका भी रिजर्वेशन होगा, OBC का, SC का, ST का, जिसका भी रिजर्वेशन होगा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि रिजर्वेशन है। अब एक चीज सोच के देखो कि किसको मिलेगी? जो आदमी बीटेक किया होगा। अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, मिनिमम क्राइटेरिया तो क्या है इसका? बीटेक है, इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो इसमें से जो बीटेक किया होगा, OBC में जो बीटेक किया होगा। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, 8 पास करते हैं, उनको मजदूरी करना पड़ता है क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे, चलो OBC में हम मान लेते हैं कुछ कम लोग होंगे, SC में थोड़े ज्यादा होंगे, SC से ज्यादा ST में होंगे, हाँ यहाँ पे भी होंगे, EWS में भी होंगे, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, मतलब जनरल में भी होंगे, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्लास 10th में छोड़ देनी पड़ती होगी पढ़ाई, कुछ लोग 8 में होंगे, 12 वर्ष के हो गए, पिताजी को सपोर्ट करना है, जाके मजदूरी करते होंगे, तो ये लोग तो बीटेक किए ही नहीं, तो ये लोग तो इस रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं ले पाए। तो इनके लिए जो लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं उनके पास तो रिजर्वेशन पहुंचा ही नहीं। मतलब जिनको सच में रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको तो रिजर्वेशन पहुंच ही नहीं पाया, उनको तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा। अच्छा, अब ये SC कैटेगरी का आदमी है, ST कैटेगरी का आदमी है, OBC कैटेगरी का आदमी है, ये यहाँ पे रिजर्वेशन ले लिया। अब फिर से इसका बेटा और अच्छी तरीके से पढ़ाई किया क्योंकि इंजीनियर है, पैसा है, ये फिर से रिजर्वेशन ले रहा है और यहाँ के लोग तो और पीछे हो गए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं OBC कम्युनिटी से हूं, तो OBC कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं ताकि आपको बुरा ना लगे। अब सपोज कर लीजिए मुलायम सिंह यादव हैं, ठीक है, मैं भी यादव कम्युनिटी से हूं, बिलोंग मत, आप उसको दिल से मत लेना, मैं बहुत ही थोड़ा लिबरल माइंड का हूं, मैं कम्युनिटी इन सब में भरोसा नहीं रखता। हम इंसान पैदा हुए थे, कम्युनिटी का थप्पा हमारे ऊपर बाद में लगाया गया, धर्म का ठप्पा भी हमारे ऊपर बाद में लगाया गया, और जो लोग दलाली करते हैं ना धर्म का, पॉलिटिक्स का, उन सब की अपनी अपनी दुकान है, चलती है, उस पर हम डिबेट तो नहीं कर सकते यहाँ पे। बट अभी मान लीजिए अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार के, लालू यादव हैं, उनके बेटे अगर यहाँ पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो रिजर्वेशन का क्या मतलब है भाई? OBC में बहुत ऐसी कास्ट है भाई जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अखिलेश यादव को, लालू यादव को, मुझे क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हम तो काबिल हैं, हमारे पास तो पैसे हैं, हमें एजुकेशन मिल रही है, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं हमारे पास इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, हमें क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बट हमें रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी जात भैया यादव है और हम OBC से बिलोंग करते हैं, तो हमारे ऊपर ठप्पा लग गया कि बेटा तुम रिजर्वेशन लेते जाओ, चाहे तुम प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो भी तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो कास्ट वाली रिजर्वेशन है ना वो फेल हो गई है। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? और यहाँ पे ये चीज SC में भी लागू होती है, ST में भी लागू होती है। अब इसीलिए EWS का रिजर्वेशन लाया गया। अब समझिए कि जो EWS है ना, दिस इज मीनिंग ऑफ द रिजर्वेशन। एक्चुअल में EWS ही एक्चुअल रिजर्वेशन की मीनिंग है। EWS का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बेसिकली जनरल कैटेगरी से जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको देना चाहिए रिजर्वेशन। तो अब यहाँ पे जो आदमी की इनकम 8 लाख से कम है, मान लो आज के पॉलिसी के हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल इसकी इनकम 8 लाख से बाहर हो गई तो ये क्या करेगा? रिजर्वेशन सिस्टम से बाहर चला जाएगा, इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अब इससे लोअर वाले को मिलेगा तो लोअर वाला फिर बाहर जाएगा। तो इस तरीके से ये रिजर्वेशन सिस्टम नीचे पेनिट्रेट करता जाएगा। मगर ये वाला जो रिजर्वेशन सिस्टम है कास्ट बेसिस वाला, ये कभी नीचे पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, इसको आप पर्सनली ना लें, इसको थोड़ा ध्यान से सोचें कि आपके ही कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं उनका रिजर्वेशन आप लोग खा जाते हो या हम जैसे लोग खा जाते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं लेने देते हैं।
और दूसरी बात, हम इनके ठेकेदार भी बन के बैठ जाते हैं, हम पॉलिटिक्स भी करने लगते हैं। जो लोग इन कास्ट से ऊपर निकल जाते हैं वो क्या करते हैं, वो झंडा उठा लेते हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म नहीं होने देते, और इनडायरेक्टली ये झंडा ये नहीं उठाए कि हम रिजर्वेशन को खत्म नहीं होने देंगे, ये झंडा ये उठा लिए हैं कि बेटा हम रिजर्वेशन को खत्म नहीं होने देंगे, और जितना रिजर्वेशन होगा वो खुद हम डकार जाएंगे, हम लोअर सेक्शन तक रिजर्वेशन को पहुंचने भी नहीं देंगे। तो एक्चुअल में भैया यहाँ पे रिजर्वेशन इसलिए फेल हुआ कि आज भी लोअर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर आया है, बट वो भी बहुत हद तक, अब देखो लॉ तो आ गया बट उसको फॉलो करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है, वो नहीं फॉलो हो पा रहा है, वो तो करप्शन है, वो रहेगा भी, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में ना पबजी बैन हो सकता है, हमारे देश में ऐप बैन हो सकते हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं, मगर हमारे देश में कभी दलाली, करप्शन ये सब बैन नहीं हो सकता, कोई भी बैन नहीं कर सकता, ऐसा हमारा जेनेटिकल ग्रोथ हो चुकी है। तो हमें अगर रिजर्वेशन की एक्चुअल मीनिंग निकालनी है, एक्चुअल लोगों तक पहुंचानी है, तो यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस जैसे रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि इस कम्युनिटी के जो गरीब लोग हैं उनके तक रिजर्वेशन पहुंचे। नहीं तो इस कम्युनिटी के जो अमीर लोग हैं वही रिजर्वेशन को डकार जाएंगे और वही झंडा भी उठा लेंगे कि हम रिजर्वेशन को खत्म नहीं होने देंगे। और बिलीव मी भाई साहब, सबसे बड़े, इस कम्युनिटी के सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, आज अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं और रिजर्वेशन का कह रहे हैं खत्म नहीं होने देंगे और नीचे जाने भी नहीं देंगे। ये लोग नहीं है। बहुत बार ओबीसी एसटी एससी के लोग क्या मानते हैं कि जनरल वाले उनके दुश्मन हैं, जनरल वाले रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए बोलते हैं। तो एक मेंटल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जनरल वाले भी बहुत सोचते हैं कि इनके साथ यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये इनका भी फॉल्ट है। जनरल वालों को भी सोचना चाहिए कि भैया यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो हमारे भाई हैं, हमको उनको ऊपर उठाना है, उनको रिजर्वेशन देने में क्या प्रॉब्लम है। और एक्चुअल रिजर्वेशन तभी पहुंचेगा जब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बड़े लोगों का, उनको खत्म किया जाएगा। एक सेक्शन को, जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गया, भैया आपके पिताजी को मिल गया, अब आप ऊपर निकल चुके हो, आपकी इनकम इतने से ज्यादा हो चुकी है, अब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा बस आपको रिजर्वेशन कि आप एक कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करो, भैया आपने रिजर्वेशन का जो एक्चुअल मीनिंग था, जब आप अपलिफ्ट हो गए तब तो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए ना। तो ये चीजें अब कैसे होंगी, कौन करेगा? देखिए ये चीजें अब पॉलिटिकल हैं और कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने बैनर उठाया वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये खत्म हो और ये लोअर कम्युनिटी में, मतलब लोअर लोगों तक, गरीब लोगों तक पेनिट्रेट हो। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे ही झंडा उठाते रहेंगे। और भरोसा करिए मेरे ऊपर कि जब कभी भी रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने में वो आदमी शामिल होता है जिसने रिजर्वेशन का कभी फायदा लिया है नहीं। वो गरीब शामिल होता है जिसके बच्चे 10th से ऊपर गए ही नहीं, 12th से ऊपर गए ही नहीं। और मैंने तो इंजीनियरिंग का एग्जांपल लिया था। आप सोचोगे कि इंजीनियर तो बड़ी चीज हो गई, चलो सिपाही का एग्जांपल ले लो, चलो उससे नीचे पोस्ट की एग्जांपल ले लो यार, जो 10th बेसिस पे होती हैं, 12th बेसिस पे होती हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके बच्चे 10th 12th भी नहीं करते हैं, तो उनको आप अपलिफ्ट कैसे करोगे? तो हमें ये चीज समझना होगा कि अगर हमको रिजर्वेशन की सही मीनिंग इंप्लीमेंट करना है तो हमको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल बेस उसका बनाना पड़ेगा, तभी रिजर्वेशन सही मायने में इंप्लीमेंट हो पाएगा। अदरवाइज रिजर्वेशन सही मायने में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। हमने कास्ट बेसिस जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं कि जो सेक्स बेसिस का डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल में, वो कितना हद तक प्रिवेल करता है और कितना जस्टिफाइड है कि वुमन को रिजर्वेशन होना चाहिए। तो देखिए, हम कितना भी बात कर लें कि लड़का लड़की एक समान है, सभी एक जैसे ही हैं, बेटा बेटी एक समान है, बट स्टिल प्रैक्टिकली आप देखो तो हमारे सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। आप सबसे डेवलप सोसाइटी की बात कर लो, सबसे डेवलप सोसाइटी कौन सी है? यूएसए है। यूएसए में आज तक कोई प्रेसिडेंट वुमन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी भाई? क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। किसी की भी बात कर लो, एक सिंपल सा रूल ऑफ नेचर मैं आपको बता देता हूं, इसे आप रूल ऑफ नेचर कह सकते हो कि जो लोग कमजोर हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। कहीं भी देख लो आप, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को दबा देता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को मार देता है, दबा देता है। जिस टाइप का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है उस टाइप से एक्सप्लॉइटेशन होगा ही। तो जो कमजोर है उसको एक्सप्लॉइट किया ही जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। कितना भी हम बात कर लें बेटा बेटी एक समान, बट स्टिल हमारे सोसाइटी में जो वुमन एक्सप्लॉइटेशन है वो है। डेली पेपर में भी देख लो आप, एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं, हर तरह का एक्सप्लॉइटेशन घर में भी है। जो अधिकार एक लड़के को मिलता है वो अधिकार, वो फ्रीडम एक लड़की को नहीं मिलती है। हाँ, कुछ जगह मिल रही है ये,
बट स्टिल बहुत एक ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन है जहां पे इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बहुत सारी फ्रीडम जो मेल कम्युनिटी को मिलती है वो फीमेल कम्युनिटी को नहीं मिलती है। किसी न किसी तरीके से डर रहता है कि उनको एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा। बहुत सारे टाइप्स के फियर होते हैं उनके अंदर। तो अगर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है तो उस इनजस्टिस को कंपनसेट कौन करेगा? तो कुछ तो इस सोसाइटी को करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली रिजर्वेशन होना चाहिए। अब कुछ मेल कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनकी तो मेरिट इतनी कम होती है फिर भी इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनको पढ़ना नहीं पड़ता है फिर भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। भाई एक बार उनके बारे में आप सोच के देखो, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको वो सुविधा नहीं दे पाता है। वही घर है, एक ही माँ बाप है, मगर जो सुविधा बेटे को मिलती है वो सुविधा, वो फैसिलिटीज बेटीज को नहीं मिल पाती है। स्टिल आप कहोगे कि मिलती हैं, हमसे ज्यादा मिलती हैं। हाँ, कुछ जगह मिलती हैं, कुछ जगह ज्यादा भी मिलती हैं, बट हम यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जहां पे इनजस्टिस हो रहा है तो वुमेन रिजर्वेशन भी होना चाहिए। ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर उनका कम मार्क्स पे सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल उनका होना चाहिए, क्योंकि आपको जो फैसिलिटी मिली पढ़ने के लिए वो फैसिलिटी उनको नहीं मिली पढ़ने के लिए। आपको जितना टाइम मिला पढ़ने के लिए वो टाइम वुमेन्स को नहीं मिला पढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन भी होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। और एक चीज मैं और कंफर्म करना चाहूंगा यहाँ पे, एक जो मेंटल डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे ऐसा सोचते हैं, लोअर कैटेगरी के बच्चों के या फिर जो बाकी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, कि यहाँ पे मेरिट इफेक्ट होती है। क्या होती है? बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि क्या होते हैं, कम मार्क्स के लोग वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका मार्क्स कम होता है बट वो चूंकि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसलिए वो सेलेक्ट हो जाते हैं और वहां पे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एग्जांपल है आपका सिविल सर्विस एग्जाम 2019 की, और बिलीव मी कि अब शायद क्वालिटी जो कंप्रोमाइज की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लगे, बट बुरा मत मानिएगा आप। ये एग्जांपल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस। यहाँ पे ये प्रीलिम का देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है? ये जनरल कम्युनिटी के लोग हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है? 90 मार्क्स है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? 95 मार्क्स है। तो 95 वाला मार्क्स यहाँ पे भी हम कहें कि मेरिट क्या हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है, अगर हम सच में बात करें। दूसरा रिजल्ट देखते हैं ईडब्ल्यूएस का। ये मेंस का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है। मेरिट कितनी गई भाई? मिनिमम कट ऑफ कितना गया है? 696। यहाँ पे आप देखो एसटी का कट ऑफ कितना गया है? 699। मतलब ये वाला जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का, जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ये एसटी के कट ऑफ से भी नीचे गया है। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही है? अब आप सोचोगे कि मैं ये सारी चीज क्यों दिखा रहा हूं? मैं ये सारी चीज इसलिए दिखा रहा हूं कि आज हमारे यहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है पहले से, एससी कम्युनिटी को मिलता है, एसटी कम्युनिटी को मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी मिलने लगा, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पे आ जाएंगे। वुमेन रिजर्वेशन भी मिलता है, मतलब पीएच रिजर्वेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा और भी दुनिया भर के रिजर्वेशन सिस्टम है। तो रिजर्वेशन सिस्टम को पॉलिटिक्स के वजह से इनरिलेवेंट बनाया जा रहा है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि इसको हम, इसके रिलेवेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ओबीसी एसटी कैटेगरी के जो भी लोग हैं जो यहाँ पे अपलिफ्ट हो चुके हैं, उनको क्या करो, रिजर्वेशन सिस्टम से सीधा बाहर करो, कट डाउन करो उनको रिजर्वेशन से। और यहाँ पे जो सीटें दी गई हैं, आप चाहो तो उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, और वहां की सीटें यहाँ के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको ट्रांसफर कर दो। और चूंकि यहाँ पे जब मैक्सिमम लोगों को आप बाहर कर दोगे, जो संपन्न लोग हैं बाहर कर दोगे आप, तो जब लोग कम हो जाएंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो कम रिजर्वेशन देके भी इनको अपलिफ्ट किया जा सकता है और इनका भी कोई ग्रीवेंसेस नहीं रहेगा। ये नहीं कहेंगे कि हमारी तो सारी सीटें रिजर्वेशन में चली जा रही हैं। तो हम एक तरह से जो मेंटल डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उसको भी मिनिमाइज कर पाएंगे। तो हमें इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से रिजर्वेशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी कर दें और हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट ना हो। तो ये मेरा परसेप्शन है, आपका हो सकता है इसके अलावा भी कुछ परसेप्शन हो, इसके अलावा भी कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही हो। वैसे तो मैंने कोशिश किया कि सारी चीजों को यहाँ पे एड्रेस कर लें, बट स्टिल आपके माइंड में कुछ है तो कमेंट जरूर करिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैं ट्राई किया हूं कि एक फैक्ट आपको बता पाऊं, इसके अलावा भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्ट हैं रिजर्वेशन पे, हम घंटों बात कर सकते हैं। ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरे तरीके से चीजें
थी, मुझे जो लगता था मैंने वो आपको सारी चीजें बता दिए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपके फेवर में हो सकता है आप इसमें से कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं हो, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंजीनियर हैं, आप एजुकेटेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो लोग इंजीनियर नहीं होंगे उनके पास भी हायर एजुकेशन होगी, अगर आर्ट्स के होंगे तो भी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कोई साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट होगा। मैक्सिमम लोग इस चैनल पे ऐसे ही हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा और मेरे बारे में कुछ ओपिनियन बनाने की कोशिश मत करिएगा। अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें हैं जो आपकी एड्रेस नहीं हुई है, आप उसको एड्रेस करना चाहते हो, तो आइए आप लाइव डिबेट करिए, मुझसे नहीं, आपस में आप लाइव डिबेट करिए। जो लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं कि आप क्यों सपोर्ट करते हो, जो लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप क्यों अपोज करते हो, लाइव डिबेट करिए। आप आपकी वीडियो में यूट्यूब चैनल पे जानूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी जो सोसाइटी है, जो भी सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट करती हैं जो चीजें, उस पर हमारा डिस्कशन होना चाहिए, लोगों को जो ओपिनियन है वो जानना चाहिए, ताकि जो मेंटल डिस्क्रिमिनेशन है वो जितना कम हो सके, हम उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करें। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।